तो हाँ जी मित्रों, स्वागत है तुम सभी का हमारे एक और नए हॉरर वीडियो में। और भाई आज की वीडियो लिटरली में बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग YouTube पर मौजूद कुछ ऐसे खतरनाक YouTube हॉरर शॉर्ट्स देखने वाले हैं भाई, जिसको देखकर लिटरली में तुम्हारी फट जाएगी। एंड भाई मेरा यकीन करो कि ये शॉर्ट्स इतने ज्यादा खतरनाक है कि भाई जिसे देखने के बाद तुमको रात को नींद नहीं आने वाली है। तो इसलिए भाई पहले ही वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और भाई हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा करीब है, सिर्फ 5-6 हजार सब्सक्राइबर बचे हुए हैं। तो फटाफट 1 लाख सब्सक्राइबर कर दो, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद Q&A वीडियो आने वाली है दोस्तों। तो फटाफट 1 लाख सब्सक्राइबर करवा दो। एंड फिलहाल करते हैं अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट। पॉल्यूशन से हमें सबसे ज्यादा डरना चाहिए, क्योंकि इन 5 स्टेजेस के बाद इंसान खत्म हो जाएंगे। भाई देखो, पॉल्यूशन एक्चुअल में भाई बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इंसान को ये ना अंदर से खोखला कर देती है। एंड भाई मैं दिल्ली में रहता हूँ और तुमको पता ही होगा करंट सिचुएशन दिल्ली की क्या है। AQI भाई इतना ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन सोचो कि ये चीज हमारे लिए कितनी ज्यादा हानिकारक है। तो पॉल्यूशन एक्चुअल में खतरनाक होता है। जानते हैं भाई क्या बता रहा है हमारा पहली स्टेज पॉइजन हवा। जब एयर क्वालिटी इतनी टॉक्सिक हो जाएगी कि सांस लेने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लंग्स में इन्फ्लेमेशन बढ़ चुकी होगी, ऑक्सीजन लेवल कम हो गए होंगे, बॉडी अंदर से रो रही होगी, जो बाद में पता चलेगा जब कुछ बीमारियां होंगी। ये हमको अंदर से धीरे धीरे खोखला करती है और स्टार्टिंग में पता नहीं लगता बिल्कुल ही, ये चीज हमको बाद में पता लगती है। स्टेज 2 जब पानी ही कंटेमिनेटेड होगा, नदियां तालाब अंडरग्राउंड वाटर इतना पोल्यूटेड होगा कि डबल फिल्ट्रेशन लगानी पड़ेगी नहाने के लिए भी। और जगह तो पानी इतना टॉक्सिक होगा कि फिल्ट्रेशन भी फेल है। जैसे दिल्ली में अभी पानी में यूरेनियम पाया गया है। यूरेनियम जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स में यूज होता है वो पानी में मिल रहा है। कुछ सालों में ना दिल्ली वाले बेंटन के एलियंस बन जाएंगे। स्टेज 3 टॉक्सिक फूड चेन। जब मिट्टी जिसमें खेती करी जा रही है वही टॉक्सिन्स अब्सॉर्ब करना चालू कर दे, तो फसलों में भी टॉक्सिक केमिकल आ जाएंगे। वहीं एनिमल्स इन्फेक्टेड ग्रास खाएंगे तो मीट में भी केमिकल्स होंगे। माइक्रोप्लास्टिक, मरकरी, लेड, ये सब हमारे अंदर इजिली जाता रहेगा। इससे हमारा DNA तक डैमेज हो जाएगा। आने वाली जनरेशन को कैंसर जैसी बीमारियां जवानी में ही होने लगेंगी। इतना ही काफी नहीं था, तो स्टेज 4 में बढ़ रहे पोल्यूशन की वजह से कहीं हीट ट्रैप होने लगेगी तो कहीं कोल्ड हवा, जिससे 50-55 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा। और कहीं इतनी ठंड होगी कि हालत खराब हो जाए। घर से बाहर निकलना मतलब मौत को बुलाना हो जाएगा। लेकिन स्टेज 5 गेम ओवर मान लो, क्योंकि इतने पोल्यूशन की वजह से पेड़ खत्म हो चुके होंगे, ऑक्सीजन लेवल बहुत गिर चुका होगा, इंसान खत्म होते जा रहे होंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। भाई देखो, एक्चुअली पोल्यूशन बड़ा खतरनाक है भाई। इसलिए अगर तुम दिल्ली वाले हो मेरी तरह, तो प्लीज मास्क लगा के रखा करो, घर में रहा करो, एयर प्यूरिफाई लगाओ घर में, ताकि तुमको फ्रेश हवा मिले, ताकि तुम अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली की लाइफ को और ज्यादा लंबी ले जा सको। क्या आप जानते हैं कि ये भयानक सा दिखने वाला आदमी इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है। तो इस आदमी का नाम है जेफरी ब्रेड, जो साल 1942 में न्यूयॉर्क शहर में अपनी पूरी फैमिली के साथ रहता था। उसकी फैमिली में उसकी बीवी, मॉम, डैड और 2 बच्चे भी थे। वैसे तो वो पेशे से एक डॉक्टर था, पर उसकी एक बुरी आदत भी थी। वो ये कि हर रात उसे शराब पिए बगैर नींद नहीं आती थी। और यही नहीं, वो इतना ज्यादा नशे में रहता था कि कभी कभी तो वो उसकी वाइफ के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करता था। फिर एक रात कुछ पड़ोसियों ने जेफरी के घर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी। आवाज इतनी भयानक थी कि उन्हें फौरन पुलिस को कॉल करना पड़ा। और जब पुलिस जेफरी के घर पहुंची तो वहाँ का नजारा देखकर उनकी आत्मा कांप उठी। उन्होंने देखा कि घर के अंदर अलग अलग जगह पर जेफरी के परिवार वालों की लाशें पड़ी थी और जेफरी अपने कमरे में बैठे शराब पी रहा था। फिर गिरफ्तारी के बाद उसने पुलिस को बताया कि उसने अपने परिवार वालों को मुक्ति दी है, क्योंकि वो उसकी शराब की लत से परेशान हो चुके थे। बाद में जेफरी की शराब ना मिलने की वजह से जेल में ही मौत हो गई। किसी भी चीज की लत इंसान से क्या क्या करवा सकती है भाई, ये लाइव एग्जांपल है। बंदे को दारू पीने की लत थी, एंड भाई इस लत की वजह से इसने अपने घर वालों को मार दिया, क्योंकि इसके घर वालों को चीजें पसंद नहीं थी कि ये दारू पीता था। किसी को पसंद नहीं होगी भाई। एंड भाई इस बंदे के पागलपंती ने अपने ही घर वालों को मरवा दिया, मतलब मार दिया इसने। एंड सोचो भाई कि एक छोटी सी लत कहां से कहां तक लेकर जा सकती है तुमको। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखा करो। ठीक है, मौज मस्ती सही है, लेकिन लत नहीं लगनी चाहिए। मिली नाम की एक लड़की, जिसका घर फिलीपींस में था, करीब रात के 1 बजे उसके घर के बाहर से किसी की चीखने की आवाज आती है और थोड़ी देर बाद उसके दरवाजे पे बहुत जोर से कोई नॉक कर रहा होता है। ये चीज वो इग्नोर कर देती है, लेकिन 2 दिन बाद वो अपना दरवाजा खोलती है इसी नॉक की वजह से। और बाहर वो जो देखती है वो देख के हैरान रह जाती है। वीडियो देखो आप। ओ भाई, कितनी तेज से कोई दरवाजा नॉक कर रहा है, कितनी स्पीड में। कोई चिल्ला भी रहा है। किसी लड़की की आवाज लग रही है। अच्छा, ये दूसरी वीडियो है, उसी में फिर से नॉक कर रहा कोई। ओके, अच्छा वो पहले दिन की वीडियो थी, दूसरे दिन की वीडियो है। ओके, ये ओ भाई एक्चुअल में कोई था। ये देखो,
भाई ये कोई बुढ़िया टाइप की लग रही है भाई एक्चुअल में भाई, मतलब एक बुढ़िया थी और सोचो वो भाग क्यों रही थी भाई। भाई हो सकता है कि कोई मजाक कर रहा हो, लेकिन सोचो ये चीज कितनी ज्यादा क्रीपी है कि रात के टाइम तुम्हारा कोई दरवाजा नॉक करता है और कोई बुढ़िया निकलती है। पहली बात तो अगर तुम्हारा कोई दरवाजा नॉक करे तो गलती से भी मत खोलना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है भाई। अगर पता कर लेना, पता लगे पापा तुम्हारे बाहर दरवाजा नॉक कर रहे हैं और तुम दरवाजा ना खोलो तो फिर पापा तुम्हारी सुतैया लगा देंगे। ये डरावनी बुढ़िया रात के टाइम सबके घरों के सामने जाती है और उनको डराती है, क्योंकि ये एक सताई हुई भूतनी है। सताई हुई भूतनी ये क्या होता है दोस्तों? तो ये स्टोरी केरला की है और वहाँ के लोग ऐसा बताते हैं कि बहुत साल पहले यहाँ के एक गांव में ये बुढ़िया रहती थी, लेकिन वो थोड़ी साइको थी और जो भी उसकी झोपड़ी के सामने से जाता था या फिर उससे थोड़ा बहुत मजाक कर लेता था तो वो उसके ऊपर पत्थर फेंकती थी। और सभी गाँव वाले उस बुढ़िया से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, तो उन सब ने मिल के उसे मार के दफना दिया था। लेकिन उसके बाद से ही उस बुढ़िया की आत्मा ने सभी को परेशान करना स्टार्ट कर दिया था और अब डेली वो उनके घरों के सामने जाती है और उनको डराती है और जो भी उस समय उसको दिख जाता है ना भाई, उसे मार देती है। क्या ये स्टोरी सच है या फिर झूठ है मुझे नहीं पता, बट इस बुढ़िया को बुलाओ कभी हमारे घर के बाहर, थोड़ा वीडियो बनाए, हम लोग कंटेंट निकाले भाई फेक भी हो सकती है स्टोरी, रियल भी हो सकती है। अगर एक्चुअल में ये चीज रियल है तो भाई मतलब गलत है भाई। अगर कोई साइको टाइप की कोई पागल है, इसका मतलब ये सोल्यूशन नहीं है इसका कि तुम उसको मार के जला दो भाई, उसे मार दो, ये थोड़ी सोल्यूशन होता है। अब भाई तुम किसी को मारोगे तो भाई वो तो बदला लेगा ही अपना। 5 चीजें अगर सपने में दिखी तो मौत पास है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं। पहली, अपने आप को मरते हुए देखना। साइकोलॉजी स्टडीज के हिसाब से तुम पे बहुत प्रेशर है और तुम धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी लूज कर रहे हो, लेकिन लोग मानते हैं कि मौत देखना यानी लाइफ में नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है या फिर सच में तुम्हारी क्रेडिट बनने वाली है। नेक्स्ट है सपने में काले सांड को देखना। साइकोलॉजी के हिसाब से ये नॉर्मल बात है, बस तुम थोड़े सा अजीब बंदे हो जो तुम सांडों के सपने देख रहे हो, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये काला सांड दिखना साइन है कि तुम्हारे किसी जानने वाले की मौत हो सकती है। तीसरा है, अगर तुम्हारे सपने में दांत टूट के गिर रहे हैं, इसका मतलब है तुम बहुत एंजाइटी में रहते हो, लेकिन सुपरस्टिशन के हिसाब से तुम्हारे किसी रिलेटिव की डेथ होने वाली है। ले दे के रिश्तेदार टारगेट बन जाते हैं। लेकिन फोर्थ है पानी में डूबना। साइकोलॉजिकली तुम्हारे अंदर बहुत सारे इमोशंस भर रखे हैं, लेकिन लोग मानते हैं कि ये साइन है तुम्हारे बुरे वक्त के आने का। अब अगर तुम सपने में शैडो पर्सन या बिना किसी फेस का बंदा देखते हो तो हो सकता है तुम्हें स्लीप पैरालिसिस हो, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये डेथ का मैसेंजर है। और भाई मुझे नहीं पता, मेरे पास तो भाई इनमें से एक भी सपना नहीं आता है, मजाक से हट के बता रहा हूँ, मेरे को सपने ही नहीं आते हैं क्योंकि मैं रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ के सोता हूँ, वो भी डेली। तो भाई बजरंगबली की कृपा से भाई कोई सपना नहीं आता है मेरे को बढ़िया, और आता भी है तो भाई अच्छे सपने आते हैं। भाई मैं करोड़पति बन गया हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं राजा हूँ इस दुनिया का, मेरे हाथ में बेन 10 की घड़ी है। तुमको इनमें से कौन कौन से सपने आते हैं बताना कमेंट्स में। अगर ये वीडियो आप रात में अकेले देख रहे हो तो स्किप कर दो, कल सुबह देख लेना। ये लड़की रात में मजे से सो रही होती है, लेकिन तभी इसके रूम में पता नहीं कहां से एक अजीब सी औरत आ जाती है, और अगर उसे लाइव में कोई भी देख ले तो वो सच में डर जाएगा। वीडियो देखो आप। ओ भाई यार मेरे को ना वीडियो से बड़ा डर लगता है। ओ भाई ये लेडी कितनी ज्यादा वियर्ड लग रही है। ओ भाई वो अब नहीं है बुढ़िया वो। भाई ये वीडियो तो फेक लग भी नहीं रही है। एंड भाई सोचो सडनली इस बंदे के कमरे में एक लेडी दिखाई देती है जिसका फेस इतना ज्यादा खतरनाक है, इतना क्रीपी है भाई, जिसे देखकर बच्चे तो पैंट में मुद्द देंगे और बड़े भी। लेकिन भाई सोचो इस बंदे के ऊपर क्या बीती रही होगी भाई, इसने खुद अपनी आंखों से उस लेडी को देखा एंड हमने भी देखा, लेकिन जस्ट थोड़ी देर बाद वो लेडी अचानक से गायब हो गई। भाई दिल्ली की सड़कों पर सरेआम एक जिंदा चुड़ैल घूम रही है, वो भी रात के 1 बजे। तो ये वीडियो अभी बहुत वायरल हो रही है, जिसमें एक रवि नाम का लड़का अपने घर से निकलता है क्लब जाने के लिए, क्योंकि उसके दोस्त का बर्थडे था और पार्टी करते करते उसको बहुत लेट हो गया था। तो वो अपने दोस्त को बोलता है कि यार अब बहुत ज्यादा लेट हो गया, मैं चलता हूँ। और फिर वो अपनी कार में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। तभी उसको सुनसान रास्ते पर एक ऐसी डरावनी चीज दिखाई देती है जिसे देखने के बाद वो शॉक्ड हो जाता है, और उसी दौरान वो उस चीज की वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है अपने फोन में। अब तुम लोग ये वीडियो देखो और कमेंट करके बताओ कि आखिरकार वो थी कौन। ओ भाई साहब, भाई ये देखो ये जो लेडी है एंड भाई ये कितनी ज्यादा वियर्ड है। एंड भाई आई थिंक इसने कोई कपड़े भी नहीं पहने हैं
भाई साहब। एंड भाई ये वीडियो फेक नहीं लग रही है, एकदम रियल लग रही है। एंड भाई सोचो ये दिल्ली की वीडियो है भाई, जहाँ मैं रहता हूँ भाई। नंगी चुड़ैले तो भाई मजाक से हटके, लेकिन एक्चुअल में भाई कितनी ज्यादा डरावनी वीडियो है भाई वाली। जिस बंदे ने रिकॉर्ड करी है उसको मैं सल्यूट करता हूँ भाई। तेरी फटी नहीं, तूने वीडियो रिकॉर्ड करी हमारे लिए ताकि हम लोग वीडियो बना सके। लव यू भाई। आपने हॉरर फिल्म्स तो बहुत सारी देखी होगी, लेकिन 2019 में एक ऐसी मूवी बनाई गई जिसकी वजह से रियल लाइफ में लोग मारे गए। एंड आई एम नॉट जोकिंग, आज तक इस मूवी ने 86 लोगों की जान ले ली है। ये मूवी 1973 में रिलीज हुई और 50 साल के बाद थिएटर्स में आई, और वो भी सिर्फ जापान में, क्योंकि बाकी कोई भी कंट्री ने इस मूवी को रिलीज करने से मना कर दिया। इसका एक शो 1988 में रिलीज हुआ जर्मनी में, और इंटरवल के बाद ही इस थिएटर में आग लग गई, लिटरली फॉर नो रीजन। और इस आग में 56 लोगों की जान चली गई। 1993 में एक बार फिर से इस मूवी को रिलीज करने की कोशिश की गई, और इस बार भी 30 लोग मारे गए, क्योंकि इस बार थिएटर की पूरी बिल्डिंग ही कोलैप्स हो गई। जिनका दिल कमजोर है प्लीज इस मूवी से बहुत दूर रहे। इस मूवी का नाम ही है एंट्रम, द डेडलीस्ट मूवी एवर मेड। ये मूवी वही लोग देखना जिनको अपनी जान से खेलने की बड़ी आदत हो। उस दिन को डर नहीं लगता वो मुझे फॉलो भी कर लो भाई। ये जो मूवी है एक्चुअल में हॉन्टेड है, पता नहीं भाई, देखो मैंने तो देखी नहीं है, बट भाई बहुत लोगों का कहना है कि इस मूवी की वजह से जो बहुत सारे लोगों की जान चली गई। एंड ये मूवी जहाँ पर लगी थी, जिस थिएटर में लगती थी भाई, वहाँ पे कुछ ना कुछ कांड हो जाता था। थिएटर में आग लग जाना, बिल्डिंग गिर जानी, जैसे भाई ने बताया। एंड भाई ये मूवी सच में बहुत ज्यादा कष्ट है ऐसा माना जाता है, बट मुझे नहीं पता ये चीज कितनी फेक है रियल है, क्योंकि मैंने तो भाई मूवी देखी नहीं है। बट सोचो एक्चुअल में इस मूवी की वजह से लोगों की जान जा चुकी है, और ये चीज कितनी ज्यादा वियर्ड है। हनुमान चालीसा में कितनी ज्यादा पावर होती है आज आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको कहीं पर भूत या फिर आत्मा वगैरह दिखाई दे, और उसी टाइम अगर आपने हनुमान चालीसा का जाप कर लिया ना भाई, तो भूत तो क्या, भूत का बाप भी भाग जाएगा। मैं मानता हूँ, तुम लोग मानते हो नहीं मानते हो मुझे नहीं पता, बट मैंने तुम्हें अभी जस्ट बताया कि भाई मैं रात को सोने से पहले हमेशा हनुमान चालीसा पढ़ के सोता हूँ, ताकि मेरे ऊपर से जो भी नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाए। एंड मुझे अच्छा लगता है बेसिकली, बताओ तो। एंड भाई सिंपल सी बात है, हनुमान चालीसा में लिखा गया है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और देखते हैं भाई क्या बोल रही है। तो अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने वाली हूँ उसे देखने के बाद आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा, लेकिन उससे पहले कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। ये वीडियो मैंने बना रखी है, एंड ये वीडियो जस्ट मेरी कॉपी वीडियो दोस्तों लेकिन अच्छा लगेगा तुम्हें देखना भी। एडिटेड वीडियो है बट मजा आएगा। ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम देत चंचल, ओम सम 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 विप्रान। मजा आ गया दोस्तों, मजाक से हटके दिल खुश हो गया मेरा। ऐसी रीले मिले दोस्तों तो बड़ा मजा आए, बट ये जो खतरनाक वीडियोस आती है ना वो डरा देती हैं। इस फैमिली के घर पर एक आत्मा का वास होता है जो इन्हें परेशान कर रही होती है। अब तंग होकर इन्होंने एक आदमी को बुलाया जो तंत्र विद्या का ज्ञान वगैरह जानता था, और जब वो इस घर में रिचुअल स्टार्ट करता है तभी वो आत्मा भड़क उठती है। वीडियो देखो आप। सर कैसे बैठे थे? वो भाई रात के 1 बजे आत्मा के सामने करती हवन सामग्री की धुनी, ये चिल्लाने की आवाज, दरवाजा नॉक करने की आवाज, एक तो लाइट भी ये अपने आप आ रही है, कोई अंदर है। गेट के बाहर ये रहते सही है भाई, अंदर किसी की लड़की की रोने की आवाज आ रही है। अच्छा अंदर कोई भी नहीं है, तो ये आवाज कहाँ से आ रही है? भाई ये चीज लिटरली में बहुत ज्यादा डरावनी है भाई। मतलब सोचो पूरी फैमिली है, एंड उनके घर में मतलब भाई किसी चीज का मतलब नेगेटिव एनर्जी का साया है, एंड उन्होंने किसी बंदे को बुलाया जिसको ना ब्लैक मैजिक तंत्र विद्या का मतलब ज्ञान वगैरह होता है, जो बाबा तांत्रिक जिनको मतलब नॉलेज होती है, उन्होंने बुलाया। एंड जैसे उन्होंने हवन सामग्री के जो धुआं वगैरह होता है वो उस गेट के सामने रखा, भाई उस गेट के अंदर से किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, किसी लड़की की, एंड डोर नॉक करने की आवाज आ रही थी भाई। एंड सोचो ये वीडियो एक्चुअल में रियल है, और भाई जिनके साथ ये हो रहा है, जिनके फैमिली के साथ ये हो रहा है, उनकी तो लिटरली में फट गई होगी भाई। इस 14 साल की लड़की को अपने स्कूल के एक सिक्योरिटी गार्ड से प्यार हो गया था, लेकिन बाद में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही ज्यादा घिनौना था। भाई सिक्योरिटी गार्ड से स्कूल की बच्ची को प्यार हो गया, ये रिश्ता क्या कहलाता भाई। तो साल 1996 पिट्सबर्ग में रहने वाली तानिया काच अपने पिता जेरी के साथ रहती थी। जबकि उसके पिता हमेशा उसकी माँ के साथ झगड़ते थे, तो तानिया इस बात से हमेशा परेशान रहती थी, और इसी परेशानी में उसने अपने स्कूल के एक सिक्योरिटी
सिक्योरिटी गार्ड टॉम हाउस के साथ दोस्ती कर ली। जबकि टॉम तानिया से उम्र में बहुत बड़ा था, फिर भी तानिया उसे बहुत पसंद करती थी। फिर एक दिन तानिया स्कूल जाने की बजाय टॉम के साथ उसके घर चली गई, ये कहकर कि अब वो हमेशा उसके साथ ही रहेगी। लेकिन उसी दिन से तानिया की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। टॉम ने उसी दिन उसे एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। वो वहीं पर उसे खाना देता और हर रात उसके साथ वो कुछ करता जो बहुत ही ज्यादा घिनौना था। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। अब तानिया 24 साल की हो चुकी थी। आखिरकार वो वहाँ से भागने में कामयाब हो गई। तभी फौरन पुलिस को बुलाया गया और तानिया ने अपने कैद का भयानक सच लोगों के सामने लाया। बाद में टॉम को इस घिनौने जुर्म के लिए गिरफ्तार किया गया। भाई देखो, गलती तो इसमें लड़की की है भाई, सीधी सी बात है भाई। वो मात्र 14 साल की बच्ची है एंड भाई वो अपने से डबल उम्र के लड़के के साथ मतलब फिजिकल रिलेशनशिप में आती है एंड भाई उसके साथ रहने का डिसाइड करती है। फिर भाई लड़के तो होते ही हरामी है। एक ऐसी पोएम जिसको अगर तुमने पढ़ लिया तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा। इस पोएम का नाम है टोमिनोज हेल। तो मैंने सोचा पढ़ के देखते हैं, मजा आएगा। लेकिन तभी मैं रुक गया क्योंकि इस पोएम की वजह से एक लड़की के मम्मी पापा की डेथ होने वाली थी। तनीषा जब 8th में थी तो उसने एक कॉपी बना रखी थी जिसमें वो हॉरर स्टोरीज, ब्लैक मैजिक, खतरनाक चीजों के बारे में लिखती थी और उसमें ही टोमिनोज हेल पोएम भी लिख रखी थी। एक दिन वो अपनी दोस्त के साथ बैठ के वही पोएम बोल बोल के पढ़ने लगी। तब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद उनके हाथ पैरों पे खरोच के निशान मिले। फिर उसकी फ्रेंड ने अपने भाई के साथ ये पोएम बोल बोल के पढ़ी और अगले दिन ही उसके भाई के हाथ पे भी खरोच के निशान आ गए। तनीषा को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब एक कोइंसिडेंट है या फिर सच में कुछ हो रहा है। तो अगले दिन स्कूल में वो फिर वही पोएम पढ़ने लगी, लेकिन इस बार उसकी दोस्त ने बोल दिया कि बहन मेरा हो गया, तू ही करी ये सब। तनीषा हॉरर की इतनी बड़ी फैन थी कि वो ये सब मजाक में ले रही थी, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंची उसे पता पड़ा कि उसके पेरेंट्स का बहुत गंदा एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में है। भाई देखो, ये जो पोयम है इसे श्रापित पोयम माना जाता है एंड कहा जाता है कि अगर जो भी इस पोयम को पढ़ता है उसके साथ बहुत बुरी चीजें होती है, यहाँ तक कि उसकी जान तक खतरे में हो जाती है। तो भाई अगर तुम लोग चाहते हो मैं इस पोयम को पढ़ूं तो कुछ मत करो, मेरे इंस्टाग्राम पे 10K फॉलोवर करवा दो। यहाँ पे तुमको आईडी दिख रहा होगा, एडिटर सर यहाँ पे एकदम बड़े बड़े फेस में लगाना ताकि मेरी आईडी दिखे इंस्टाग्राम की, क्योंकि सारों को दिखता नहीं है, ये लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो भाई ये मेरी आईडी है, सिर्फ 1000 फॉलोवर बचे हुए हैं 10,000 फॉलोवर होने में। तो फटाफट 10K फॉलोवर कंप्लीट करा दो, फिर उसके बाद पक्का मैं चलो इस पोयम को पढ़ूंगा। जो होगा देखा जाएगा। रात को पढ़ेंगे, रात के 12 बजे के बाद मस्त जय श्री राम नाम लेके पढ़ेंगे। रात को अक्सर ये हॉरर वीडियोस वगैरह देखने का बहुत चस्का चढ़ता है, लेकिन बिलीव मी, रात को अगर अकेले ये वीडियोस देख रहे हो तो इट्स माइट बी पॉसिबल कि आपके आसपास ऐसी कोई एंटिटी भटक सके। आज मैं रात को वीडियो देख ही नहीं रहा हूँ, आज मैं दिन में देख रहा हूँ वीडियो। मुझे पता था आज ऐसे ऐसे बंदे मिलेंगे जो बोलेंगे रात को मत देखो, इसलिए मैं वीडियो आज मैं दिन में देख रहा हूँ। क्या आप नेगेटिव एनर्जी को ऑलरेडी अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये वीडियो अगर देखनी है तो कंटिन्यू करो। यूपी का एक ट्रक ड्राइवर होता है, वो देर रात को अपने घर की ओर जाना होता है और घर पहुंचने से पहले ही वो टॉयलेट करने के लिए रुकता है बीच में जंगल में, लेकिन रात के अंधेरे की वजह से उसको पता नहीं चलता कि कौन सा पेड़ है, वहां पर जाके कर देता है। वो होता है पीपल का पेड़। उसके बाद वापस अपने ट्रक में बैठता है, जाता है अपने घर की ओर, लेकिन उसको फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसको एक अजीब सी आवाज भी सुनाई देती है उसके बाद, लेकिन वो उसे इग्नोर करके अपने घर की ओर जाता है। फिर वो सेफली अपने घर पे पहुंच जाता है एंड जैसे ही ट्रक से उतरता है, घर के अंदर एंटर करता है, मुड़ के अपने ट्रक को जब देखता है खिड़की से, वो जो देखता है ना, वो देख के उसके होश उड़ जाता है। ओ ओ मुझे नहीं पता ये वीडियो फेक है रियल है, तुम बताना कमेंट में। बट मुझे तो भाई थोड़ी सी वीडियो फेक लग रही है, लेकिन सोचो ये वीडियो रियल है तो फट के 464 हो जाती है भाई मेरी, अगर मैं यहाँ पे होता तो गाइस ये थी अपनी आज की वीडियो। आई होप कि तुमको मजा आया हो। अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नहीं आया हो तो फिर भी कर देना, तो कर देना फटाफट। एंड गाइस हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर होने ही वाले हैं, सिर्फ 4-5 हजार सब्सक्राइबर बचे हैं, तो फटाफट करवा दो इस चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर। और 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होते ही इस चैनल पर तुमको Q&A वीडियो देखने को मिलेगी, जहां पर तुम लोग मेरे साथ सारी बातें शेयर कर सकते हो। मतलब तुम लोग मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो फटाफट 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो, वो भी इसी साल के मतलब इसी महीने के अंदर, साल खत्म होने से पहले। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। और अगर तुमने भाई पिछली मीम वाली वीडियो नहीं देखी है तो तुम्हारी गुद्दी लाल कर दूंगा भाई, बहुत मेहनत से बनती है वीडियो यार। तो फटाफट तुम्हें यहाँ पर दिख रहा होगा वीडियो, तो भाई फटाफट जाओ इस वीडियो को देखो और जितना हो सके कमेंट करो, प्यार दिखाओ, लव दिखाओ, जो दिखा दो यार, लेकिन जाकर वीडियो देखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, ध्यान रखो अपना। I can see